अदिति इंगलदार 9933 ने क्वेश्चन पूछा है, भैया आई ऑलरेडी वेस्टेड हाफ 11th, नाउ स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेई। मतलब 11th खत्म हो चुकी है आधी और अब प्रिपरेशन चालू करी है अदिति ने, फ्रॉम ऑनलाइन बैच ऑफ फिजिक्स वाला विद डमी स्कूल। तो ठीक है, डमी स्कूल है तुम्हारा और तुमने ऑनलाइन चालू करी, बट तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारी 11th आधी वेस्ट हो चुकी है। आई हैव फुल 24 आवर्स फॉर स्टडी बट स्टिल कांट मैनेज टाइम बिकॉज ऑफ हैवी सिलेबस। ऑल्सो आई गेट कन्फ्यूज्ड दैट फ्रॉम विच सब्जेक्ट शुड आई स्टार्ट, प्लीज गाइड मी। देखो अदिति, एंड अगर तुम अदिति हो और कोई और भी हो तो तुम्हारे लिए आंसर है। दो सेगमेंट हैं इस क्वेश्चन में। पहली चीज़, 24 घंटे हैं पढ़ने को मेरे पास, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि हैवी सिलेबस है। दूसरा, कौन से सब्जेक्ट से चालू करूँ। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसके पास 24 घंटे होने के बाद भी तुम नहीं पढ़ पाते बिकॉज ऑफ हैवी सिलेबस, तो ये माइंडसेट प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है कुछ। क्योंकि तुमने एक परफॉर्मेंस प्रेशर ले लिया है कि यार अब तो घर वालों ने डमी स्कूल भी दिला दिया, अब तो कोचिंग मटेरियल भी अवेलेबल है ऑनलाइन, कहीं जाना ही नहीं है, अब घर बैठ के पढ़ना है, अब तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। जैसे होता है ना कि तुम बैडमिंटन के टूर्नामेंट में बैडमिंटन खेल रहे हो, वहाँ पे तुम्हें परफॉर्म करना है, सब देख रहे हैं तुम्हें, और तुम वहाँ पे ही रख दोगे तो फिर सब तुम्हें बोलेंगे कि भाई कैसा बंदा है ये, कैसी बंदी है ये। तो वो पीयर प्रेशर भी हो सकता है एक रीज़न कि तुम ज़्यादा ना पढ़ पा रही हो। आई वुड से स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या होता है, चीज़ों को बिल्कुल एकदम पहले प्रिंसिपल से देखना चालू करो। फॉर एग्जाम्पल, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो क्या मैं 24 घंटे पढ़ सकती हूँ? नहीं पढ़ सकती। 24 घंटे से मुझे 7 घंटे सोना है। अच्छा, अब कितने घंटे बचे? चलो 17 घंटे बचे। 17 घंटे में से मैं 3-4 घंटे खाने पीने में, एक्स्ट्रा चीज़ों में निकाल दूंगी। कितने बचे? ठीक है, 13 घंटे बचे। तो मैं 12-13 घंटे पढ़ सकती हूँ दिन का। अब इन 12 घंटों में से 3-4 घंटे मेरी कोचिंग में जाएंगे, तो मैं 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे को इतना समझ में आ गया कि मैं 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकती हूँ, एंड इससे ज़्यादा मेरी किस्मत में ही नहीं है। सबसे अच्छा तरीका ये चीज़ को भुलाने का कि तुम लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हो, वो ये है कि क्या तुम अभी अपना बेस्ट दे रहे हो। जैसे कि तुम अगर दिन के तुमने निकाल लिया कि मैं 8 घंटे पढ़ सकती हूँ, और तुमने 8 घंटे पढ़ लिया, तो तुम भले ही ये बोल सकती हो कि यार बहुत सिलेबस है, अभी तो कुछ भी नहीं करा है, लेकिन तुम अपने मन में ये बोलो ना कि आज क्या मैं चाहकर भी इससे बढ़िया कर सकता था या कर सकती थी। एंड द आंसर इज नो। मैं 8 घंटे सेल्फ स्टडी कर सकता या कर सकती थी, मैंने कर ली। इससे ज़्यादा तो अब के जान ले लोगी क्या? कुछ हो ही नहीं सकता इससे ज़्यादा। यू हैव डन योर बेस्ट एट दैट डे एंड दैट इज वॉट मैटर्स। तो तुम्हें सिंपल एक काम करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से पहले टाइम एलोकेट करो। जैसे 8 घंटे सेल्फ स्टडी है, अब 8 घंटे सेल्फ स्टडी में हैवी सिलेबस वाली बात आ जाती है। तो हैवी सिलेबस में हैवी का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। मेरा थॉट प्रोसेस इसमें यह है कि तुम्हें अगर एक फेवरेट सब्जेक्ट चूज करना है, ये मैं नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बोलूं कि अगर कल जेई मेंस और एडवांस का पेपर में सिर्फ एक सब्जेक्ट आए, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में से, तो तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे? अच्छी रिडल है यार। सबसे पहले तो कमेंट करो, मुझे बताओ कि अगर तुम्हें एक सब्जेक्ट चूज करने को मिले जिसमें तुम्हें पूरा जेई मेंस और एडवांस का पेपर देना है, वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए कौन सा होगा? पहले कमेंट कर देना। एंड अदिति, दिस इज द बेस्ट वे फॉर यू टू फाइंड आउट कि तुम्हारा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट। क्यों? बिकॉज लोग बोलते हैं कि यार जो टफ है पहले वो कर लो। मैं बोलता हूँ भाई, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हुआ है, तुम अभी 11th में गई हो, तुमने उसके पहले लाइकली कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं होगा लाइफ में, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस। सबसे पहले तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है अपना। अगर मैं आज ये जो है ना कि जो सबसे टफ है पहले वो करो ताकि तुम आसान चीज़ें बाद में कर सको, ये पता है किसके लिए ट्रू होता है? जो पहले उखाड़ चुके हैं। मैंने 10th में 10 CGPA आ गए, 12th में 90.4%, IIT निकाल लिया, स्टार्टअप कर लिया, बिजनेस कर लिया। अब अगर मैं टफ चीज़ें चालू करूंगा ना, तो मेरे पास खुद को बोलने के लिए है कि दिव्यांशु, यू आर अ विनर, यू आर नॉट अ लूजर। तुमने देखो पहले क्या क्या कर रखा है, तो तुम ये टफ टास्क कर सकते हो पहले, तो मैं कर लूंगा। लेकिन तुम अभी 11th में गई हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, तो डोंट स्टार्ट विथ टफ थिंग्स, स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट। उसको निपटाओ, वो निपटाओ, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो उससे टफेस्ट सब्जेक्ट निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम यूट्यूब लेक्चर्स देन फ्रॉम कोचिंग। आई आस्क डाउट्स इन कोचिंग बट इट वेस्ट्स माई टाइम एंड देर इज नो टाइम लेफ्ट टू प्रैक्टिस, व्हाट टू डू। देखो, तुम्हें फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचो अगेन। तुम्हें कोचिंग क्यों ज्वाइन करना था? क्योंकि तुम्हें आईआईटी की प्रिपरेशन अच्छे से करनी थी। आईआईटी की प्रिपरेशन मतलब थ्योरी कंसेप्ट अच्छे से आए, सवाल, डाउट सॉल्विंग, मॉक टेस्ट अच्छे से हो। तुम्हें ये समझना पड़ेगा और खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि तुम जिस भी देश के जिस भी कोने में हो, जिस भी कोचिंग में जा रहे हो, वहाँ पे इन 4-5 चीज़ों में से तुम्हारा क्या क्या सॉल्व हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा थ्योरी कंसेप्ट और क्वेश्चंस सिर्फ तुम्हारा ऑनलाइन से सही हो रहा है,
और कोचिंग ऑफलाइन तुम जाते हो डाउट क्लियरिंग के लिए, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। अब तुमने बोला है कि यार वेस्ट माई टाइम, तो ये जो 3 चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट और बाकी चीज़ों के लिए जो है कि कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मॉड्यूल मिल गई, प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन देख लो, डोंट गो कोचिंग। ये मत सोचो कि मैं माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोचिंग में डाला है ताकि तुम उससे वहाँ से रेलेवेंट चीज़ें ले पाओ। अगर तुम्हारा टाइम वेस्ट करोगे ना, तुम अपने माँ बाप का पैसा डुबा रहे हो, उनको कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो। तो ऑलवेज थिंक कि तुम्हें बेस्ट चीज़ें सीखने कहाँ से मिल रही हैं। अगर ऑनलाइन से समझ में अच्छे से आता है और पीडब्ल्यू का कोर्स है तुम्हारे पास, पूरा ऑनलाइन पढ़ो, सिर्फ कोचिंग जाओ, दिन का 1 घंटा 2 घंटा टीसीएस में बैठो, डाउट सॉल्व करवाओ अपने और वापस आ जाओ, मॉक टेस्ट देने, मॉक टेस्ट दो, वापस आ जाओ। दिस इज ऑल यू नीड टू डू। AmonX8060 ने पूछा है, भैया प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, ऑल्सो कंटिन्यू दिस सीरीज, आई लव द सीरीज एंड योर वर्क, कीप इट अप। थैंक्स अ लॉट, आई डोंट नो योर नेम बट इट मीन्स अ लॉट। एंड जहाँ तक रही बात शॉर्ट नोट्स की, आई थिंक शॉर्ट नोट्स पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया मैंने, आई बटन जाओ वहाँ देख लो, बट ये वीडियो देखने के बाद जाना, उसके पहले मत जाना। अच्छा, अगर तुम मेरा चैनल देखते हो और तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम्हारे लिए एक हिंट दे रहा हूँ मैं, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग जिससे तुम्हारी IIT JEE प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होने वाली है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, इतना कि तुम मुझे आके थैंक यू बोलोगे। क्या चीज़ है, कब लॉन्च होगा, कैसा होगा, कुछ नहीं बता रहा मैं, पहले बनने दो चीज़ों को, समय लगता है अच्छी चीज़ें बनाने में, जैसे चीज़ें बनेंगी सबसे पहले मैं यहाँ आके बताऊंगा। अभ्युदित पांडा पूछते हैं, कंसेप्ट इज क्लियर स्टिल इट फील्स डिफिकल्ट टू सॉल्व क्वेश्चन इन फिजिक्स एंड मैथ्स। देखो अभ्युदित, तुम्हें अगर कंसेप्ट क्लियर है और तुम्हें फिर भी सवाल करने में दिक्कत आ रही है, इसका एक ही रीज़न है, बहुत ही क्लीशे रीज़न है बट एक ही रीज़न है कि तुमने इनफ सवाल नहीं लगाए। अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर रोटेशन पे तुम्हें टॉर्क का कंसेप्ट समझ में आ गया, तुमने 6 सवाल लगाए और तुम्हें कोई सवाल आ गया तुम्हें नहीं बना, तो इसमें तुम्हारी गलती है कि तुमने इनफ सवाल नहीं लगाए। जब तक तुम 50 सवाल 30, जब तक तुम 30 40 50 सवाल नहीं लगाओगे टॉर्क के ऊपर, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या है। एंड मैं समझ सकता हूँ, तुम ये भी बोल सकते हो कि भैया वो 30 40 सवाल ही लगा रहा हूँ वही नहीं बन रहे, तो मेरा आंसर उसके लिए है कि ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बन रहे हैं तो सोल्यूशन देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, 5 मिनट 10 मिनट नहीं बन रहा, सोल्यूशन देखो और अपने दिमाग में ऐसे करना। जब भी क्या होता है, मेरे को कोई चीज़ ऐसी होती है ना मुझे याद रखनी होती है, मैं अपने दिमाग को थोड़ा सा पेन देता हूँ। जैसे मुझे कुछ भी चीज़ याद रखनी है तो मैं कोई नंबर या कोई भी मैंने कंसेप्ट देखा और मैंने ये करा एंड फॉर सम रीज़न इट वर्क्स, ठीक है, आई डोंट नो क्या है कैसा है, काम करता है, मेरे को याद रहता है फिर बाद में कि अच्छा मैंने ऐसा किया था और इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग टाइम फ्रेम पे किया था मैंने। तो तुम ये कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझने का कोई सेंस नहीं है जब तक तुम सवाल नहीं लगा सकते। ओके, कृष्णा चौधरी पूछते हैं, I am JEE 2026 aspirant. I start my well done preparation from 19th November 2024 and try to study 15 hours every day. But कुछ एडवांस के क्वेश्चंस नहीं होते, मेंस के 60% बन जाते हैं, एडवांस के 30%। कैन आई टेल यू समथिंग क्रिश, तुम बहुत अच्छी सिचुएशन में हो, बहुत सारे बच्चों को ये सिचुएशन नहीं मिलती है। तुम अगर JEE 2026 एस्पिरेंट हो, पहली बात तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 2 साल है, और अगर तुम अभी से ही 60% सवाल बना रहे हो, एडवांस के 30% बना रहे हो, तो यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो डोंट टेक अ टोल। एंड अगर तुम में से कोई भी ऐसा है जिसके 15-20% सवाल बन पड़ रहे हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, धीरे 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 ही चीज़ें बढ़ती हैं एंड आगे जाके चीज़ें कंपाउंड होती हैं। तो कीप अप विद योर प्रिपरेशन, डोंट लेट योर मोटिवेशन डाउन। तुम अपने करंट सॉल्विंग स्टेटस के कितने सवाल सॉल्व कर रहा हूँ मैं, उसके बेसिस पे खुद को जज मत करो, खुद की बुद्धि को जज मत करो, बिकॉज आगे जाके तुम्हें सारे सवाल बनेंगे एंड उसके लिए तुम्हें 1-2 साल देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, विच इज़ फाइन। और एक ही 847 ने पूछा है, भैया आई एम अ ड्रॉपर एंड ओवरवेल्म्ड बाय नेगेटिविटी, आई स्टडीड हार्ड फॉर पास्ट 6 months बट नाउ आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स इन मॉक टेस्ट एंड आई एम फीलिंग वेरी होपलेस वेरी मच। देखो यार, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, लेकिन मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा, दिल पे मत लेना लेकिन दिमाग में लेना। तुमने बोला तुमने 6 महीने के लिए प्रिपरेशन करी, तुम एक ड्रॉपर हो। तुम एक ड्रॉपर हो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुमने 11th-12th में अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी होगी, या फिर करिए तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, तुमने बोला मैं दोबारा दूंगा। दोनों ही केस में इट शोज कि तुम्हारी तरफ से प्रिपरेशन में लैक है। इवन नाउ तुमने 6 महीने प्रिपरेशन करी है ना, अभी तुम 3-4 महीने और प्रिपरेशन तो करो। मुझे पता है तुम्हारे पास 1 साल ही है, ड्रॉपर के पास 1 साल होता है, बट 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 में से 50% टाइम दे के एक्सपेक्ट मत करो कि तुम 100% बेटर रिजल्ट्स ले आओ। एटलीस्ट 12 महीने में से 8-9 महीने प्रॉपर बिना सोचे समझे 12 से 15 घंटे पढ़ो, देन वी विल अंडरस्टैंड। एंड देखो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैंने सबको यही बोला है कि यार मॉक टेस्ट में मेरे भी मार्क्स बहुत बार गंदे आए हैं, और ऐसा नहीं है कि शुरुआत में, एंड में भी, जब मतलब मैं जब JEE एडवांस के पेपर देता था तब इतने गंदे गंदे नंबर आए मेरे, आंसू निकला है आंखों से, बट एक्चुअल पेपर में हो गया यार।
तो बहुत सारी चीज़ें लक पे भी डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे भी डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे एटीट्यूड पे भी डिपेंड करती हैं। तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। मुझे भरोसा है अगर तुम मेहनत कर रहे हो 6 महीने, 3 महीने और मेहनत करो एंड मॉक टेस्ट के बेसिस पे खुद को जज मत करो। बस हाँ, एक चीज़ कर लेना, मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा अगर ये मॉक वीडियो देख रहा है, मॉक टेस्ट सिर्फ देने के लिए मत देना। मैं हर मॉक टेस्ट के बाद अपने एनालिसिस करता था, क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ एंड एवरीथिंग। सो मॉक टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करो एंड कीप डूइंग इट। आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट मच बेटर रिजल्ट देन वॉट यू डिड इन लास्ट ईयर। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट, दैट इज इट फॉर टुडे। अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं, आस्क दिव्यांशु कमेंट करो और अपना क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा क्वेश्चन मैं फीचर करूंगा, जो भी तुम्हें क्वेश्चन है। और अगर इस वीडियो से तुम्हें कोई भी हेल्प मिली है तो एक अपने जेई एस्पिरेंट या नीट एस्पिरेंट को वीडियो भेजो, उनको शेयर करो, ताकि इस चैनल की रीच बढ़े और हम और ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। जाओ काम करो।